नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम मिश्रण से जुड़े दो महत्वपूर्ण सवालों का हल करके देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मित्र दिया हुआ कि एक व्यक्ति ने 200 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। उसने कुछ दूरी 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल से और फिर 30 किलोमीटर पर आवर स्कूटर से तय की, तो उसने साइकिल से कितनी दूरी तय की। कुल मिलाकर देखिए, लिख दिए पहले से हम कि 200 किलोमीटर का दूरी है, 8 घंटे में तय कर रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर साइकिल का स्पीड दिया हुआ है, कुछ दूरी जिससे तय किया, और 30 किलोमीटर पर आवर स्कूटर का स्पीड दिया हुआ है, कुछ दूरी उसने स्कूटर से तय किया। तो इसका देखिए दो तरीका हो सकता है। एक तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो इसी से आप निकाल लीजिएगा कि समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर आपका आ जाएगा दूरी बटे चाल। तो अब देखिए इसी फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए। तो अब 8 घंटे का दूरी क्या कर रहा है, देखिए यहाँ साइकिल से 10 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो हम मान लीजिए x किलोमीटर उसने साइकिल से तय किया, साइकिल से तय की, ठीक है। तो अब देखिए साइकिल से जब x किलोमीटर तय किया तो प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं हम। प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं कि x बटे 10 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि 10 किलोमीटर स्पीड है तो साइकिल से कुल समय उसको कितना लगेगा, x किलोमीटर दूरी तय करने में, x बटे 10 किलोमीटर। टाइम इस वाला फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा कि समय बराबर दूरी बटे चाल, क्योंकि कुल समय ही दिया हुआ है और तो स्पीड दिया नहीं है। एवरेज स्पीड भी हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन जब समय दिया हुआ है और यहाँ दो को स्पीड दिया हुआ है डिफरेंट, तो x किलोमीटर हम मान लिए कि दूरी उसने क्या किया, साइकिल से तय किया। तो साइकिल से तय करने में जो समय लगेगा कितना लगेगा, x बटे 10 किलोमीटर, इतना टाइम लग जाएगा उसको। अब जो दूरी बचेगा कितना बचेगा, 200 में x किलोमीटर तय कर लिया उसने पहले से साइकिल से। अब 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्कूटर से तय करेगा, यानी दूसरा स्कूटर से जो दूरी तय होगा उसमें कितना समय लगेगा, तो 200 माइनस x बटे 30। अब कुल समय उसको 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो इसी से x का वैल्यू निकल जाएगा कि साइकिल से उसने कितना दूरी तय किया। इसको सोल्व कर लेंगे, 10-30 का एलसीएम ले लीजिए 30, उसके बाद इधर उधर गुना करके इसको काट पीट के निकालिएगा तो इससे भी आंसर निकल सकता है। एक दूसरा तरीका है जो कि मिश्रण तरीका है, नया तरीका, वो भी सीखिए, क्योंकि ये तो मान लीजिए ये भी है। एक और आसान सा तरीका है मिश्रण विधि। आइए मेनली हम उसी विधि पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मिश्रण सिर्फ चैप्टर का क्वेश्चन है, तो हम जानना चाहेंगे, आप सब भी जानना चाहेंगे, हर तो इंटरेस्ट होगा कि आखिर इसको मिश्रण विधि से कैसे तय करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर साइकिल से 10 किलोमीटर पर आवर का दूरी तय कर रहा है, यानी 1 घंटा में अगर साइकिल से 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर साइकिल से जाने में कितना टाइम लगेगा, 1/10 इतना टाइम लगेगा, यानी 1/10 लगेगा, क्योंकि 10 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है। तो 1 किलोमीटर जाने में जो समय कितना लगेगा, 1/10 घंटा। ठीक उसी तरह 30 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है स्कूटर से, तो 1 किलोमीटर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, 1/30 किलोमीटर। अब देखिए 8 घंटा में 200 किलोमीटर जा रहा है, तो इसका एवरेज स्पीड जो दिया हुआ है, एवरेज स्पीड यही है, यही से निकालेंगे ना। दोनों का जो औसतन चाल होगा, 8 घंटा में जा रहा है कितना, 200 किलोमीटर, तो 1 घंटा में वो कितना जाएगा, 8/200 किलोमीटर, यानी 25/200 बराबर 1/25 किलोमीटर। ऐसे नहीं समझ में आया तो एक चीज और देखिए कि इसका एवरेज स्पीड जो होगा वो कितना हो जाएगा, दूरी अब बटे समय, 8/25/200 बराबर 25 किलोमीटर पर आवर, उसका कुल एवरेज स्पीड है। यानी जो 200 किलोमीटर का दूरी, अगर दोनों को एवरेज देखेंगे कि कुल जो डिस्टेंस कितना एवरेज से तय किया गया, तो 25 किलोमीटर पर आवर तय किया गया। तो 25 का किलोमीटर अगर 1 घंटा में गया है, तो 1 किलोमीटर कितना घंटा में जाएगा, 1/25 घंटा में गया है, ठीक है। अब देखिए लिगेशन रूल लगा देंगे, बहुत ही इजी से हमको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
आइए देखते हैं। देखिए इधर का क्या करेंगे, साइकिल से तय किया गया है, ये आपका स्कूटर से। 1/25 में 1/30 घटाइए। क्यों घटाएंगे, क्योंकि 1/25 ज्यादा है, 1/30 कम है, तो 1/30 हो गया। इधर के लिए देखिए 1/10 ज्यादा होगा, 1/25 कम है। एक ज्यादा एक कम एलिगेशन में हमेशा आता ही आता है, ठीक है। तो 1/10 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर ना भी आए, दोनों अगर छोटा हो, मान लेते हैं ये भी छोटा है इससे, ये भी छोटा है इससे, तो भी उसी केस में इसमें दोनों को घटा देंगे, ठीक है। वो भी आंसर वही आएगा, जनरली ऐसा ही आता है जहां तक हम देखे हैं। तो 1/25 1/30 है। अब देखिए 1/25 1/30 के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 30-25 का एलसीएम 150 हो जाएगा इधर के पक्ष के लिए। तो 25-30 का एलसीएम जब 150 हो गया, तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं 25 का 150 यानी 6 और 3×5 150 यानी 5। अब इधर के लिए आपका आ जाएगा 1/10, सॉरी नीचे लीजिए 50 एलसीएम होगा, 10 और 25 का 50 एलसीएम हो जाएगा, 10×5 50 5 हो गया, 25 दूनी 50, यहाँ 2 हो गया, यानी इधर आपका निकल गया 3/50 यानी 3/50। इधर आपका आ गया 1/150। अब इससे हमको क्या मिलेगा, डायरेक्ट साइकिल से तय की गया दूरी नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा साइकिल और आपका स्कूटर से तय किया गया दूरी का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा देखिए, इसलिए इधर का अब देखिए हम लिखेंगे साइकिल से तय किया गया दूरी, साइकिल अनुपात स्कूटर, दूरी का अनुपात है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं साइकिल अनुपात स्कूटर। तो क्या होता है, इधर वाले यानी इधर पहले साइकिल वाले का वैल्यू लिखाता है, तो 1/150 हो गया आपका। अब इंटू क्या हो जाएगा, या बटा में क्या लिखाता है, ए वाला लिखाएगा 3/50, तो यही 50/3 उलट जाएगा, गुना में हो जाएगा 50/3। अब देखिए 50 3 150 यानी 1/9 आया, यानी 1:9 हो गया। साइकिल और स्कूटर से तय किया गया दूरी का अनुपात 1:9 हो गया। अब इसके अनुपात के पदों को अगर जोड़ दीजिए, मान लीजिए 1 किलोमीटर चला साइकिल से और 9 किलोमीटर चला स्कूटर से, तो कुल दूरी कितना किलोमीटर चला, तो 10 किलोमीटर चला। अब ये 10 किलोमीटर का एक हिस्सा यानी 1 किलोमीटर कितना से चला है, साइकिल से चला है, तो हमको साइकिल से ही दूरी, कुल दूरी अगर 200 किलोमीटर चला तो 1/10 भाग उस किससे चला है, साइकिल से चला। क्यों चला 1/10 भाग, क्योंकि 1 और 9 दोनों को जोड़ दीजिए, कुल कितना दूरी चला है, 10 किलोमीटर चला है। तो 1 किलोमीटर साइकिल से चला, कुल 10 किलोमीटर चला, यानी 1/10 भाग वो साइकिल से तय किया दूरी। तो साइकिल से तय किया गया दूरी विधेय के 200 यानी 20 किलोमीटर हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए बिल्कुल नया ही तरीका है, इससे इजी से कैलकुलेशन भी, मान लीजिए उसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो इससे कर सकते हैं। यदि ये ना भी आए तो आप उससे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों का सेम आएगा। वो क्या है, वो बेसिक फॉर्मूला पर डिपेंड है, ये थोड़ा है मिश्रण विधि से इसको हल किए, एक कुछ अलग विधि है। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बस केवल समझने के लिए है। डायरेक्ट हर चीज में अगर ना जोड़ने में सक्षम है तो फिर 1 बाय 1 स्टेप हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत ही कम समय में इतना लिखने का जरूरत नहीं होता है, ये केवल समझने के वास्ते हम लिखते हैं, समझने के लिए, जिससे कि आपको समझ में बढ़िया से आए, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य की दर से बेचने पर 100 रुपया का लाभ हो। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि दूध और पानी है, ठीक है। सबसे पहले दूध समझिए कि दूध, मान लीजिए हमने 100 लीटर दूध खरीदा, ये तो ये क्वेश्चन का कहने का हुआ कि 100 रुपये, अगर 100 रुपया में हमने 100 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। माना कि क्वेश्चन नंबर 2 है, माना कि 100 लीटर 100 रुपया में 100 लीटर दूध खरीदे, एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है, साफ से देखिए, इंक का प्रॉब्लम था। चलिए आइए देखते हैं। हम क्या बोले कि माना कि 100 लीटर दूध 100 रुपया में खरीदा गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मन में भी आप सोल्व कर सकते हैं। खरीदा गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें 100 लीटर दूध को 100 रुपए में खरीदे, तो अगर हम क्रय मूल्य पर ही बेच देंगे 100 लीटर को, तो 100 रुपया में ही बेच देंगे, तो हमको लाभ ना होगा ना हानि होगा। जो रुपया हम लगाए वही रुपया हमको वापस मिल जाएगा। 100 रुपया में 100 लीटर खरीदे हैं और 100 रुपया में अगर 100 लीटर ही हम बेच देते हैं तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी क्रय मूल्य ही हमारा वापस आएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें हम कितना पानी मिला के मिश्रण बना दें, ताकि अगर 100 रुपया में ही हम जो रेट से खरीदे, तो समझ लीजिए 100 लीटर का दूध अगर 100 रुपया में हम खरीदे, 100 लीटर दूध खरीदे 100 रुपया में, ठीक है, तो इसका 1 रुपया प्रति लीटर हो गया कीमत, 1 रुपया प्रति लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि हमको दूध बेचना 1 रुपया प्रति लीटर ही है, लेकिन हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम यानी लीटर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, पानी मिलाकर। तो वही बोल रहा है कि किस अनुपात में हम पानी मिलाएंगे, ठीक है, ताकि हमको अगर 1 रुपया लीटर ही हम बेच दें तो 10% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो इसको बहुत तरीका से आप क्रय मूल्य निकाल के भी कर सकते हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हम भी आइए चलिए देखते हैं, एक और बहुत बेहतरीन और आसान तरीका आपको बताते हैं, ठीक है। हम मान लीजिए, माना कि 100 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दिया गया या मिलाया, ठीक है। तो मित्र ध्यान दीजिएगा कि 100 लीटर दूध में 1 लीटर हम पानी मिला दीजिए। चलिए इसको पहले लिखते हैं कि 100 रुपए प्रति लीटर, 100 लीटर दूध है, ठीक है, और 100 रुपया में अगर हम बेच देते हैं 100 रुपया में, ठीक है, समझने के लिए लिख रहे हैं, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, यानी 1 गुना ही मिलेगा, 1 टाइम, 1 गुना, जो कि हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, ठीक है। अगर 100 लीटर दूध को 100 रुपया में ही हम खरीदे और 100 रुपया में बेच देते हैं तो 1 गुना ही मिलेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि अब हम क्या बेचेंगे, 100 प्लस 1 लीटर को बेचेंगे। कितना में बेचना है, 100 रुपया में ही के हिसाब से ही बेचना है हमको, ठीक है, यानी जो रेट पहले था उसी को बेचेंगे। अब क्या हमको चाहिए, यहाँ 1 प्लस 1 का 10% हमको लाभ चाहिए, 1 प्लस 10/100 लिख दीजिए, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, जो रेट पहले था क्रय मूल्य का वही रेट पर बेचना भी है विक्रय मूल्य में भी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस बार कुछ मिक्स करके बेच दे रहे हैं। 100 लीटर को पहले बेच रहे थे 100 रुपया में, अब 100 प्लस 1 लीटर यानी पानी मिला के 100 प्लस 1 लीटर को 100 रुपए के हिसाब से अगर बेचेंगे तो हमको कितना चाहिए, 10% का लाभ होना चाहिए, यानी 1 प्लस 1/10%। अब देखिए इस चीज को आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो यहाँ पर लिखिए 100 प्लस 1/100 बराबर 1 प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, 100 एलसीएम हम ले लिए, तो ये हो गया हमारा 100 और प्लस 10 ये हो गया। तो अब देखिए 100 से 100 कट गया, बराबर 100 और 10 ही कितना हो गया, 110, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, ये 110 माइनस 100 बराबर 10 लीटर, यानी कि 10% लाभ मिलाने के लिए 100 लीटर दूध में हमको 10 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, केवल 10%। देखिए लाभ का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लाभ बराबर, मान लीजिए कि 1 रुपया था, 1 रुपया पर 10% लाभ चाहिए हमको, तो 1 प्लस हमारा जो विक्रय मूल्य यानी फाइनल जो कीमत मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 रुपया तो मिलेगा ही, प्लस 1 रुपया का 10%, यानी 1 रुपया गुने 10/100। परसेंटेज जानते हैं कोई भी संख्या का, x का 10% बराबर क्या होता है, x इंटू 10/100। ये तो परसेंटेज का फेमस फॉर्मूला है, सब लोग जानते होंगे।
तो वही वाला सेम चीज यहाँ भी हम किए हैं कि 1 रुपया तो मिलना ही है, प्लस 1 रुपया का 10% भी मिलना है। कैसे मिलना है भाई कि 100 लीटर था, उसमें 1 लीटर हम क्या कर रहे हैं, पानी मिला दे रहे हैं, और 100 रुपये के हिसाब से ही बेचना है हमको, यानी पुराने मूल्य के हिसाब से ही बेचना है। तो मूल्य हमारा ओरिजिनल कीमत पहले कितना था, 100 था रुपया 100 लीटर का। अब 100 प्लस 1 लीटर बटे 100 प्लस बराबर क्या कर देंगे, 1 प्लस 1 इंटू 10 बटे 100। तो कुल मिलाकर x का वैल्यू यानी पानी का हमको कितना मिलाना है, 10 लीटर पानी मिलाना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि पानी अगर 10 लीटर मिलाए तो दूध हमारे पास पहले से कितना परसेंट था, दूध अनुपात पानी बराबर कितना परसेंट था हमारे पास, दूध पहले 100 लीटर परसेंट था, अब पानी हम 10 लीटर मिला दिए, यही मिला है ना। 100 लीटर हुआ दूध हमारा पहले था, 100 लीटर दूध था, 10 लीटर पानी मिलाए, कुल मिश्रण हमारा कितना बन जाएगा, 110 लीटर का बनेगा। ठीक है, 100 प्लस x बराबर 110 आ रहा है, तो कुल मिश्रण 110 का बनेगा। तो अब देखिए 10 है के 100 बराबर दूध अनुपात पानी कितना होगा, 10:1, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चाहेंगे तो इसको मन में भी सोल्व कर सकते हैं। 10 लीटर दूध है, हमने 1 रुपए के लीटर के हिसाब से खरीदा है उसको। अब उसमें हम क्या कर देंगे कि अगर 10% का लाभ चाहिए, यानी हमको उसको 11 लीटर सीधा सीधी बना देना है। 100 पर 10% का लाभ चाहिए तो 110 बना देना है। सिंपल सा भी है ट्रिक, लेकिन ये समझने के लिए इतना लंबा चौड़ा करके हमने बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक करें, और यदि अभी आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।